Good morning, students. Today we are going to continue 10th chapter of साइंस. स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने स्केलेटन सिस्टम, बोन्स, कार्टिलेज और स्कल के बारे में पढ़ा था. वहाँ पर हमारे बहुत सारे इंटरनल क्वेश्चंस भी अराइज हुए थे स्टूडेंट्स. सो आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज़ बैकबोन. देखिए बैकबोन हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है और किस तरीके की बोन्स होती हैं इसके अंदर. There are a series of bones down the center of our back which support the weight and structure of our body. देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो बैक है उसके जस्ट सेंटर में, बैक के सेंटर में एक सीरीज ऑफ बोन्स है, काफ़ी सारी बोन्स हैं यहाँ पर जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं, सपोर्ट करती हैं उसको, और वेट को भी सपोर्ट करती हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं. दिस इज़ द बैकबोन. द बैकबोन इज़ ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन. इसको हम वर्टिब्रल कॉलम या फिर स्पाइन भी बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं. इट इज़ नॉट अ सिंपल बोन बट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे. ये एक सिंपल बोन नहीं है स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी हुई है. और कितनी बोन्स से? 33 बोन्स से मिलकर बनी हुई है. और उन छोटी बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं स्टूडेंट्स. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें हमें बैकबोन मिलती है उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. The backbone, though called a bone, is really a flexible structure made up of 33 small bones called vertebrae. बैकबोन को हम बोन बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्या होती है स्टूडेंट्स? फ्लेक्सिबल होती है, बेंड हो जाती है. इसी के कारण हम झुक पाते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ, क्योंकि ये 33 छोटी बोन्स से, स्मॉल बोन्स से मिलकर बनी रहती है. और उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं स्टूडेंट्स. नाउ द बैकबोन सर्व्स सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस. अब काम देख लेते हैं क्या करती है ये. इट अलाउज ह्यूमन्स टू स्टैंड अपराइट एंड मेंटेन देयर बैलेंस. सीधा खड़ा रहने में मदद करती है, बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है. इट हेल्प्स टू सपोर्ट द हेड एंड आर्म्स एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मैनी मसल्स. ये हेड को सपोर्ट देती है, आर्म्स को सपोर्ट देती है और काफ़ी सारी मसल्स को अटैच भी करती है अपने साथ, और रिब्स को भी अटैच करती है. द रिब्स एंड अ फ्यू ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स भी अटैच होती हैं. इट प्रोटेक्ट्स द स्पिनल नर्व. ये स्पिनल नर्व को भी प्रोटेक्ट करती है. जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो नसें होती हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है. स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप यहाँ पर. बैकबोन इस तरीके की होती है स्टूडेंट्स. ये छोटी छोटी जो बोन्स आपको दिखाई दे रही है इनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं. ओके, ये वर्टिब्रे आपको शो की गई है. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिब केज. A rib cage is formed of flat long bones. Rib cage जो होता है स्टूडेंट्स, लंबी लंबी फ्लैट बोन से मिलकर बना हुआ होता है. इट कंसिस्ट ऑफ अ बोन इन द फ्रंट कॉल्ड द स्टर्नम एंड 12 पेयर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स कॉल्ड द रिब्स दैट अटैच द बैकबोन टू द स्टर्नम. द रिब केज इज लोकेटेड इन द चेस्ट रीजन. जो हमारा चेस्ट रीजन होता है स्टूडेंट्स, इस तरीके से यहाँ पर ये लोकेटेड होती है रिब केज. और इसके अंदर एक बोन होती है सामने फ्रंट साइड में जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, या आप इसको ब्रेस्ट बोन बोल सकते हैं या चेस्ट बोन बोल सकते हैं. और 12 पेयर्स होते हैं लॉन्ग बोन्स के, कर्व्ड बोन्स होती हैं इस तरीके की, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं. जो बैकबोन से क्या होती हैं? अटैच होती. बैकबोन को किससे अटैच करती हैं? स्टर्नम से अटैच करती है. जैसे ये रिब है, ये बैकबोन को स्टर्नम से अटैच कर रही है. कहाँ पर होती है? चेस्ट रीजन में होती है रिब केज. द रिब केज इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स रिब केज को. एक इसमें ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स होती है. देखिए ये किस तरीके से होती हैं. द फर्स्ट 7 बोन्स आर कॉल्ड द ट्रू रिब्स. ये जो पहली 7 बोन्स ऊपर से हैं स्टूडेंट्स, इनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं. दीज बोन्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइन, द बैकबोन एट द बैक. ये जो रिब्स हैं स्टूडेंट्स, बैक में जो हमारी बैकबोन होती है उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं. द नेक्स्ट 3 पेयर्स ऑफ बोन्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स. जो अगली 3 बोन्स होती हैं 1 2 3, इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फॉल्स रिब्स बोलते हैं. दीज बोन्स आर स्लाइटली शॉर्टर देन द ट्रू रिब्स. ये ट्रू रिब्स हैं, इनसे थोड़ी सी छोटी होती हैं ये वाली. एंड आर कनेक्टेड टू द स्पाइन एट द बैक.
बैक साइड में ये स्पाइन से जुड़ी हुई होती हैं। हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग अटैच्ड डायरेक्टली टू द स्टर्नम इन द फ्रंट, ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होती हैं स्टूडेंट्स। द फोल्स रिब्स आर अटैच टू द लोवेस्ट ट्रू रिब, जो नीचे की साइड पर आपको ये लोवेस्ट रिब दिखाई दे रही है, लोवेस्ट जो ट्रू रिब है, ये वाली जो रिब है लोवेस्ट ट्रू रिब, सबसे नीचे वाली जो ट्रू रिब है, इससे ही अटैच्ड होती है। देखो ये जुड़ी हुई है यहाँ पर, ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होती हैं। द लास्ट टू सेट्स ऑफ रिब्स रिब बोन्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जो बाद की जो दो रह गई स्टूडेंट्स, ये वाली और ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये पीछे से तो बैकबोन से जुड़ी रहती है लेकिन आगे से ये फ्लोट करती रहती हैं ऐसे ही। फ्लोटिंग रिब्स आर स्मॉलर देन बोथ द ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स, ट्रू रिब्स से और फॉल्स रिब्स से दोनों से छोटी हैं, ये देखो दिखाई ही दे रही हैं आपको। दे आर अटैच टू द स्पाइन एट द बैक बट आर नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग इन फ्रंट, फ्रंट में किसी से अटैच नहीं है, लास्ट में ये बैकबोन से अटैच होती हैं। दिस हेल्प्स इन ब्रीदिंग एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स इन द चेस्ट कैविटी लाइक द हार्ट एंड द लंग्स। अब ये रिब केस के बारे में बताया गया है, ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है और ये इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है स्टूडेंट्स, प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट होता है, लंग्स होते हैं हमारे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये देखिए रिब केस का स्ट्रक्चर है आपका। ये रिब्स दिखाई हुई हैं, कर्व्ड होती हैं, थोड़ी सी गोल गोल होती हैं, रिब्स शो की गई हैं आपको। ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये वाली जो है ओके फ्लोटिंग रिब्स हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये स्टर्नम है जिसको हम ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन बोल सकते हैं। ये सबसे नीचे वाली लोवेस्ट ट्रू रिब है, लोवेस्ट ट्रू रिब इट मीन्स सबसे नीचे वाली ट्रू रिब। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके जो है ये फ्लोटिंग रिब्स है। ओके नाउ नेक्स्ट इज एक डू यू नो में क्वेश्चन है यहाँ पर। द हायोड बोन इन आवर थ्रोट इज़ द ओनली बोन इन द बॉडी विच इज़ नॉट अटैच टू एनी अदर बोन। देखिए स्टूडेंट्स, एक हायोड बोन होती है हमारे थ्रोट में, वो एक ऐसी बोन है बॉडी में जो किसी दूसरी बोन से जुड़ी नहीं होती है। तो ये आप 1 मार्क के लिए याद रखना स्टूडेंट्स। ओके नाउ नेक्स्ट इज गिडल्स एंड लिम्ब बोन्स। देखिए स्टूडेंट्स, there are 2 girdles in our body. They are the pectoral girdle and the pelvic girdle, या shoulder girdle और hip girdle भी आप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। 2 girdles होते हैं हमारी बॉडी में। The pectoral girdle consists of 2 major bones, the shoulder blade and collar bone। जो pectoral girdle होता है स्टूडेंट्स, उसमें मेनली 2 बोन होती है, एक collar bone होती है, दूसरी shoulder blade होता है। They form the shoulder में होती हैं ये। The joints of the shoulder blade form sockets in which the bones of the forearms fit and connect। यहाँ पर एक सॉकेट टाइप होता है, इट मीन्स बोन के अंदर कुछ खाली जगह होती है जहाँ पर जो हमारी आर्म्स हैं वो फिट हो जाती हैं, आर्म्स की जो बोन है वो फिट हो जाती है। ये दिखाया गया आपको पिक्चर में, पेक्टोरल गिर्डल। ओके स्टूडेंट्स, ये जो आर्म है यहाँ पर फिट हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज 3 फ्यूज्ड बोन्स फॉर्म द पेल्विक गिडल। 3 बोन्स से पेल्विक गिडल बनता है स्टूडेंट्स, और उन 3 बोन्स का नाम क्या है, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। ये इल्वियम है, ये प्यूबिस है और ये वाली इस्चियम है। इन तीनों से कॉक्सिल बोन भी बोल सकते हैं या फिर हिप बोन्स भी बोल सकते हैं आप। द पेल्विक गिडल फॉर्म्स अ बिग बाउल लाइक स्ट्रक्चर, बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है एक। द थाई बोन आर कनेक्टेड टू द सॉकेट्स ऑफ द जॉइंट इन द हिप बोन। थाई बोन जो है स्टूडेंट्स, ये जो हमारी फेमोर जो होती है, यहाँ पर एक सॉकेट होता है, वहाँ पर फिक्स होती है। इट मीन्स जो लेग है वो हिप गिडल से जुड़ी हुई होती है यहाँ पर सॉकेट के थ्रू। अ हैंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग बोन विच कनेक्ट्स विद द पेक्टोरल गिडल। हैंड के अंदर एक लंबी बोन होती है स्टूडेंट्स जो पेक्टोरल गिर्डल से जुड़ी हुई होती है। वाइल द फोर आर्म हैज़ 2 लॉन्ग बोन, जो हमारी आगे वाली बाजू होती है स्टूडेंट्स, उसमें 2 बोन्स होती हैं, एक वो उल्ना होती है, एक और दूसरी बोन होती है स्टूडेंट्स। ओके, और स्टूडेंट्स हमारी जो रिस्ट होती है और पाम होती है वो कई सारी बोन्स से मिलकर बनी रहती है। अभी मैं डायग्राम से क्लियर करती हूँ आपको। ईच फिंगर हैज़ 3 बोन्स एक्सेप्ट फॉर द थंब विच हैज़ ओनली 2 बोन्स। फिंगर्स में 3 बोन्स होती हैं और थंब में हमारी 2 बोन्स होती है। लेट अस सी इन द फिगर। हैंड का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, बोनी स्ट्रक्चर।
ये डिजिट शो की गई हैं, जो हमारी फिंगर्स में बोन्स होती है वो शो की गई हैं। फिंगर में 3 बोन्स है, ये जो थंब है इसमें 2 बोन्स हैं स्टूडेंट्स। ये पाम शो की गई है आपको। यहाँ पर ये रिस्ट शो की गई है, काफ़ी सारी बोन्स होती हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इज लेग्स हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज हैंड्स। लेग्स का भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हैंड्स के जैसा ही होता है। द थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। ये मैंने कल भी बताया है आपको। जो थाई बोन होती है, जिसको हम फेमूर बोलते हैं, ये सबसे लंबी बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर। एंड इज अटैच टू द पेल्विक गिडल, और पेल्विक गिडल जो होता है हमारा, जो हिप गिडल होता है स्टूडेंट्स, उसके साथ कनेक्टेड होती है ये। नाउ नेक्स्ट इज द लोअर लेग इज मेड अप ऑफ 2 लॉन्ग बोन। जो नीचे वाली जो लेग होती है स्टूडेंट्स, वो किससे मिलकर बनी होती है? 2 लंबी लंबी बोन से मिलकर बनी रहती है। ये आपको दिखाई दे रही होंगी। नाउ नेक्स्ट इज एंकल आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स। जो एंकल होता है, ये जो आपको शो किया गया है, इसमें काफ़ी सारी बोन्स होती हैं। द फुट हैज़ 5 लॉन्गर बोन्स। फुट में 5 लंबी लंबी बोन्स होती है, ये दिखाई गई है आपको। Now each toe has 3 smaller bones except for the big toe which has only 2 bones. हर एक जो पंजा होता है हमारे पैर का, उसमें 3 bones होती है। जो हमारा पैर वाला जो अंगूठा होता है, उसमें कितनी होती हैं? 2 bones होती हैं स्टूडेंट्स। ओके, जिसको हम बिग टो बोलते हैं। ओके, नाउ ये आपको मैंने कल भी बता दिया था ये वाला। तो ये हमारी फुट में फेलेंजेस होती हैं, बीच में मेटाटार्सल्स होती हैं, और ये टार्सल्स होती हैं स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से आपने ये गिडल्स वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेना। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक, जॉइंट्स। यू नाउ नो दैट व्हाट काइंड ऑफ बोन्स फॉर्म्स द स्केलेटन सिस्टम। अब आपको पता लग गया स्टूडेंट्स कि हमारे स्केलेटन सिस्टम में किस तरीके की बोन्स होती है। लेट अस नाउ सी हाउ दीज बोन्स हेल्प अस टू मूव। अब हम ये पता करते हैं कि ये बोन्स हमें मूव करने में कैसे मदद करती हैं। ऑब्जर्व द ह्यूमन बॉडी व्हेन इट मूव्स व्हाइल वॉकिंग ऑन अ पेवमेंट, किकिंग अ बॉल, बॉलिंग अ क्रिकेट बॉल, और बैटिंग एंड राइटिंग। अगर हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स, जब हम पेवमेंट पे चल रहे हैं, जो फुटपाथ होता है वहाँ पर चल रहे हैं, या बॉल को किक कर रहे हैं, या बॉलिंग कर रहे हैं क्रिकेट बॉल को, या फिर बैटिंग कर रहे हैं, या राइट कर रहे हैं, यू विल रियलाइज दैट नन ऑफ दीज मूवमेंट्स वुड बी पॉसिबल इफ़ देयर वॉज ओनली 1 बोन इन आर्म और द लेग। देखिए, ऐसे मूवमेंट्स नहीं हो पाते स्टूडेंट्स अगर हमारी जो आर्म है और लेग है उसमें सिर्फ एक ही बोन होती। Parts of the body are made up of different bones which provide flexibility and make movements easier. जो हमारी बॉडी होती है स्टूडेंट्स, उसके पार्ट्स अलग अलग बोन से मिलकर बने हुए होते हैं, और जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, जॉइंट्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, जिसके कारण हम मूव कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। बेंडिंग एंड रोटेटिंग बॉडी पार्ट्स मेक मूवमेंट ऑफ द बॉडी फिजिबल। बेंडिंग और रोटेशन ही ऐसी चीज़ें हैं, रोटेट कर पाना या झुक पाना, जिनके कारण हमारी बॉडी की मूवमेंट्स पॉसिबल है, फिजिबल है। दिस इज़ बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 बोन विच सीम टू बी जॉइंट। क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बोन्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिनके कारण फिर हम उनको मोड़ पाते हैं, मूव कर पाते हैं। दिस प्लेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 बोन्स इज कॉल्ड अ जॉइंट। ये जो प्लेस ऑफ कॉन्टैक्ट होता है एक बोन का दूसरे बोन के साथ, इसको हम जॉइंट बोलते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड आउट वेदर ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी मूव और बेंड, आर देयर एनी पार्ट्स विच डू नॉट मूव। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर बोला गया है कि क्या सभी बोन्स बॉडी में मूव कर सकती हैं या बेंड कर सकते हैं, या कुछ ऐसी भी हैं जो मूव नहीं कर पाती। अगर हम एग्जांपल ले स्कल का स्टूडेंट, स्कल में ऐसी बोन्स हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती हैं, सिर्फ वहाँ पर लोअर जॉ होता है जो मूव कर पाता है। ऑल बोन्स कैन नॉट बेंड, सभी बोन्स बेंड नहीं कर सकते हैं। मोर ओवर ऑल बोन्स कैन नॉट बेंड इन ऑल डायरेक्शंस, और सभी बोन्स सभी डायरेक्शंस में भी मूव नहीं कर सकते। कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है जिसमें बोन्स मूव कर सकती हैं। यू वुड ऑब्जर्व दैट डिफरेंट मूवमेंट्स आर डन बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। आप ऑब्जर्व करेंगे स्टूडेंट्स की अलग अलग मूवमेंट्स अलग अलग तरीके की बोन्स और जॉइंट्स के द्वारा पॉसिबल होते हैं। Thus the direction, the angle and the amount of rotation is regulated by the kind of joint present. तो जॉइंट किस तरीके से होगा उसी तरीके से हम अपनी बॉडी की मूवमेंट कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं हम, या रोटेट कर सकते हैं हमारे किसी बॉडी पार्ट्स को। जैसे हम हैंड वगैरह को रोटेट कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेग्स को रोटेट कर देते हैं।
दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन आवर बॉडी। यहाँ पर डायग्राम में आपको अलग अलग से जॉइंट शो किए गए हैं। देखिए, फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये शोल्डर में होता है। नेक्स्ट इज़ हिंग जॉइंट, ये एल्बो में होता है हमारा, कोहनी जो होती है। नेक्स्ट इज़ पाइवट जॉइंट, अपर आर्म में होता है, ऊपर वाली बाजू में। ग्लाइडिंग जॉइंट, ये हमारा अपर आर्म में और रिस्ट में भी होता है स्टूडेंट्स। तो इनके बारे में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आगे, जो आने वाले टॉपिक्स हैं उनमें हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक चैप्टर को रीड करोगे और ये जो चेक पॉइंट आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, इसको आप अपने आप से फिल करेंगे, और जो भी इंटरनल क्वेश्चंस आज करवाए या प्रीवियस वीडियो में मैंने करवाए हैं वो सारे आपने लर्न कर लेने हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।